एक मिनट, एबीपी न्यूज से पूछ के राहुल गांधी या कांग्रेस अपने प्रोग्राम तय नहीं करेगी। कैसी लगी? तो अच्छा है पहली सर, चीज। एबीपी न्यूज से अगर थोड़ा सा पूछ लेते आप तो फायदा ही हो जाता। नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। एबीपी न्यूज ने हमें पिछली बार 26 सीट दिखाई थी, 81 सीट आई थी। मैं इसलिए एबीपी न्यूज से हम नहीं पूछेंगे। एबीपी न्यूज ने अच्छा जिस तरह से, अच्छा ठीक है, आप एबीपी न्यूज सुनिए ना, मैं कह रही हूँ सुनिए ना भाई, अभी और सुनिए, बढ़िया पॉलिटिकल एडवाइजर तो रख लीजिए ना सर, जो कोई आपको बात बता हमारे दे पास- कि गुजरात में जाना बेहतर है, जो ये बता दे कि हमारे इलेक्शन पास वहां तो- हो रहे हैं, वहां भारत जोड़ो। पिछले 5 चुनाव से आप ये कह रहे हैं कि हर बार हम गुजरात में जीतेंगे, और फिर होता क्या है सर? टाई टाई फिस। नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है। एक बार अक्षरधाम होता है, एक बार गोधरा होता है, और तमाम तरह की चीजें होती हैं, और 80-20 और तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। अरे और सर, इस आपका बार भी ये पूरी विक्टिम कार्ड ताकत, ना एक बार सुनिए ना, एकदम गोल्डन मैं कार्ड चुप है। हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ, नहीं आप बोलिए बोलते बोलिए बोलिए। गौरव भाटिया जी के बीच में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। पूरे अच्छा? शो को दर्शक देख सकते हैं इस बार। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, आप नहीं, आप अगर पूरा देखेंगे तो देख लीजिएगा। हम आज इस पर डिबेट नहीं कर रहे कि बंशीधर भगत जो है वो दुर्गा माँ को पटा रहे हैं या लक्ष्मी जी को पटा रहे हैं, इस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं आज। और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत भी नहीं है कि इसके ऊपर वो डिबेट आलोक जी, कर। आपके इस हमने चश्मे 4 पर दिन से, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। दिखा कोई टिंट 4 विंट दिन है का- क्या? ये चश्मा क्या? नहीं, मुझे ये बताइए ना, आपकी मौजूदगी में प्रवेश वर्मा को लेकर मेरे और गौरव भाटिया के बीच में एक लंबी बहस चली है, उसमें आपके आपको कान भी उत्तर बंद मिला? हो गए थे और आंखें भी बंद हो गई थी। आपको उत्तर मिला? उत्तर आपसे मिला नहीं मुझे मिलेगा। अभी तक? हाँ, नहीं, मैंने अभी दिए तक ना। आपने मुझे आपका उत्तर कोई भी दिया? प्रश्न होगा मैं उत्तर दीजिए पहले। हाँ? मैंने आपका कोई भी आपने उत्तर प्रश्न दिया होगा मैं मुझे? उसका उत्तर दूंगा। हाँ बताइए, राहुल मैं गांधी ने देखिए, गुजरात क्यों नहीं भारत जोड़ो में जोड़ा? चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। उत्तर दिया हमने आपने मुझे? 10 बार बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हमने 3 कारणों से यात्रा का रुख लिया। जवानों उसमें सबसे पहला था कि पद यात्रा रहे, उसके बाद दूसरा सिक्योरिटी रीजंस था, और तीसरा समय का था। लेकिन एबीपी न्यूज के शायद पत्रकार महोदयों को पता नहीं चला होगा। अरे आलोक जी मैंने बार बार प्लीज, कहा कि समय भारत- नहीं है आपके लिए प्लीज, गुजरात के रूबिका- पास, और गुजरात में रूबिका सिक्योरिटी जी- के प्रॉब्लम्स हैं आपको, आप ये कहना चाह रहे हैं? रूबिका और जी- पद यात्रा में रूबिका गुजरात जी- क्या पानी में डूबा हुआ है कि भाई, आपको तैर कर पद रूबिका यात्रा जी- करनी पड़ती? रूबिका जी, मैंने ये कहा कि यह यात्रा भारत जोड़ो है, कि गुजरात का चुनाव जीतो यात्रा नहीं। उसके लिए हम अलग से काम कर रहे हैं ना, आप उस पर बात कीजिए ना। गौरव राहुल भाटिया। गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी क्यों नहीं गए वहां, क्यों नहीं गए? सुनिए, अरे भाई, हाँ, आप बोलने नहीं दूंगा मैं। लोगों को राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है? राहुल आज का गांधी चुनाव से डर नहीं लगता, आज का हम तो टॉपिक- कह रहे हैं पधारो अरे राहुल भाई, गांधी। राहुल गांधी मैं के ये कह अते रहा हूं पते कि- नहीं होते हैं सर, साउथ में मैं है, क्या- अरे जो भाई, पूरी दुनिया और देश भक्तों बैठा को- हुआ है भक्तों गुजरात को और लगता हिमाचल है। प्रदेश में, और आप जो मोदी है मीडिया राहुल और गांधी को भक्तों छोड़ ऐसा ही दो। लगता है। सर मुझे 3 भक्तों लाख को नहीं लोग- लगता है, मैं बताती हूँ किसे लगता है। 3 लाख मैं लोग, बताती हूँ, 3.5 लाख लोग मुझे जिसके साथ मुझे एक पदयात्रा सेकंड कर रहे एक हो, सेकंड रुक और जाइए। मीडिया के जगत को ये लगता हाँ हो कि राहुल गांधी हाँ कहाँ है? सर, वो तो कहना ही पड़ेगा, मुझे भक्त मीडिया, मोदी मीडिया, खड़गे सब साहब कुछ का कहना बयान आया पड़ेगा क्या, मुझे। या मैं फोन पर दुर्भाग्य है। सुनाऊं? हाँ, खड़गे खड़गे साहब का साहब बयान अभी हमारी सुनाइए। पार्टी में, खड़गे साहब कहीं पर अरे गुजरात का सर, चुनाव राहुल प्रचार करने नहीं गांधी को गए। लेकर ही उनसे ठीक है। सवाल पूछा गया था। प्रॉब्लम अब यही सुनिए है क्या ना, कहा आप उन्होंने। लोग आलोक जी जिस तरह सुनिए, से- आप क्या कहा था खड़गे साहब ने। खड़गे साहब जो है वो मोदी भक्त नहीं है, खड़गे साहब मोदी भक्त नहीं है, वो किसी की गोद में नहीं बैठे हैं, पर कुछ कहा है, सुन लीजिए। ये टुकड़े टुकड़े कौन है जो शिक्षा के दलाल है, ये टुकड़े टुकड़े कौन है बिकाऊ पत्रकार है, ये टुकड़े टुकड़े कौन बलात्कार पे मौन चौकीदार का है बेईश्वर कौन से की कौम है। ये सुनाइए भाई खड़गे साहब को। देखो, पहले तो मैं संगठन चुनाव इसमें आया हूँ, हमारे गाँव थे, मैं 2 जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो पूरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। अब ये बताइए, ये मोदी भक्त हैं? इनसे पूछा गया 2024 में चेहरा, हाँ मैं बता देती हूँ आपको, मुझे पता था आपको सुनाई नहीं देगा। इनसे पूछा गया 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस का कौन होगा, तो उन्होंने कहा मैं सब जगह कहता हूं, आपको भी कह देता हूं, हालांकि उसमें फैक्चुअली सर गलत है। वो ये कह रहे हैं
कि हम बकरी ईद में बचेंगे तब तो मुहर्रम में नाचेंगे। मुहर्रम में मातम होता है, नाचता कोई नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि पहला पड़ाव तो पार कर ले, बहुत दूर है प्रधानमंत्री की रेस में हम लोग। आप यहाँ अलग ही अपनी डफली बजा रहे हैं। जवाब दीजिएगा। लेकिन गौरव भाटिया, सुना आपने? गजब है भाई, मतलब वक्तव्य कांग्रेस के लीडर का जवाब गौरव भाटिया देंगे। मैंने दलाल है ये दलाल। ले लीजिए गौरव भाटिया से जवाब। कमाल है भाई। मैंने बिल्कुल सुना रूबिका जी। और आपको मालूम है राहुल गांधी से सबसे ज्यादा कौन डरता है? राहुल गांधी से सबसे ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डरते हैं, क्योंकि वो आटा लीटर में ले लेते हैं, दाल लीटर में ले लेते हैं, चना दर्जन में लेते हैं। राहुल गांधी नए वर्जन में मिलते हैं। पूरी तरह से पूरा समय दे दीजिए। शांत, गजब है भाई। शांत अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस के लीडर का है, उस पर बीजेपी का कांग्रेस के प्रवक्ताओं में ये बीमारी है। रूबिका जी, आप लोगों का बीमारी है गुजरात के एक विषय पर, मोदी जी के एक ट्रिप पर, किसी चीज पर बात नहीं करना चाहते हैं आप लोग। केवल और केवल किस तरह से राहुल गांधी जी को अब मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया है। हो सकते हैं। अब आपने सारी बात सुन लिया, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है। I was not, तो गुस्सा होके चले गए थे, आप तो गुस्सा भी नहीं हो सकते। पूरी तरह आप से मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मैंने तो पूरा टाइम आपको दिया है। खड़गे साहब का बयान सुनाया, राहुल गांधी का इंडिया भारत जोड़ो भी ले आई। अब मैं तो चाह रही हूँ, लीजिए मैं चाह रही हूँ इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करते हैं। आलोक जी, आप जो चाहते हैं वो हो रहा है, बावजूद उसके आप जो है जीत नहीं पा रहे। अब मैं क्या करूं? पूरी ताकत लगा दी है, फिर भी आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तस्वीरें है वो सामने आनी चाहिए। हाँ, ये कर लो पहले। हाँ, नहीं ठीक है। सवाल कुछ करना चाहेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। अब मैं सवाल कर दूं। आलोक जी, आपने अपने दिल के गहराइयों में जो परेशानी आपकी थी वो आपने बयां कर ली है। अब मुझे ये बताइए कि ये इसमें आप कहाँ हैं इस वक्त आप कहाँ हैं? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी पर अटैक कर रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अटैक कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए वोट नहीं जोड़ रहे हैं। वहां गुजरात में जाकर चले जाते ना सर, गुजरात में। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं पूरे देश के लिए कर रहे हैं, और वो वोट जोड़ो पार्टी यात्रा नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा है, वो चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। हमने बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज ये पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे 9,000 करोड़ का कर्जा था गुजरात के ऊपर, आज 2.25 लाख करोड़ का कर्जा है। एक व्यक्ति के ऊपर कितना मोदी जी कर्जा बढ़ा कर आए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। आज उस पर नहीं करेंगे डिबेट, इस पर होनी चाहिए। मोदी जी ने 3 दिन जो यहाँ पर गुजरात में मैं भी बैठा हुआ हूँ, कि जिस तरह से गुजरात में तमाम पुराने प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करके गए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आलोक जी, इस पर डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए कि पूरे भारत को जोड़ते हैं लेकिन गुजरात से कन्नी काट लेते हैं जहां पर चुनाव है? क्यों इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? किसने कहा कन्नी काट लेते हैं? तो आज यूथ कांग्रेस की रैली में 35,000 युवा थे आज, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा उसको। नहीं तो यूथ कांग्रेस ही उल्लू काफी था। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसकी जमानत जब्त हो जाती है ना, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है, ये तथ्य है। कहना क्या चाहते हो? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। म्यूजिक। आप सार्वजनिक जीवन में चुनाव लड़े, आपकी जमानत जब्त हो गई, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। इसको कहते हैं तथ्यों को रखना। और कई बार तथ्य कड़वे होते हैं तो बौखला के कांग्रेस के प्रवक्ता चीखम चिल्ली करने लगते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए इनका घर आग लगी है, सब जानते हैं, भस्मासुर है इनके नेता। उनको ये कह रही थी कि वो इंस्पायर करते हैं मुझे। राहुल गांधी जो है मॉरल कंपस है। आइए इनके मॉरल कंपस को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये वो मॉरल कंपस है राहुल गांधी जो कि भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। तो इनका मॉरल कंपस ये कहता है कि भ्रष्टाचारी कौन बड़ा है, वो हमारा आदर्श बनेगा। जो जनता को लूटेगा, खसोटेगा,
वो हमारा आदर्श बनेगा, ये इनका मॉरल कंपास है। अब इंस्पायर करते हैं तो कोई तो वजह होगी। मैं इंस्पिरेशन की बात पे भी कहता हूं, ये वो राहुल गांधी है जो अमेठी, जो इनका परिवार का गढ़ माना जाता था, वहां से चुनाव हार जाते हैं। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। स्मृति ईरानी जी दिखाती है कि मेहनत करके आप कैसे जनता का दिल जीत सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये वो राहुल गांधी जो इनको इंस्पायर करते हैं, जिनके नेतृत्व में 49 में से 39 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। ये वो राहुल गांधी है रजत जी जो इनको इंस्पायर करते हैं, जो इकलौते शायद भारत की राजनीति में नेता हैं जिन्होंने झूठ बोला सर्वोच्च न्यायालय के सामने और झूठ पकड़ा गया। कान पकड़ के अनक्वालिफाइड अपॉलजी राफेल मामले में मांगी है। अब ये इनको इंस्पायर करते हैं। इससे होता क्या है, इससे पता चलता है कि इनका स्तर ही इतना गिर गया है, जिन लोगों को कोई घास ना डाले, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, वो इन लोग के आदर्श हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है। अब इन्होंने हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के बारे में गलत कहा। मैं केवल इतना कहूंगा, आपने कहा यशवंत सिन्हा मार्गदर्शक मंडल में थे, थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर दीजिए, दिखा दीजिएगा कि कहां पे मार्गदर्शक मंडल में यशवंत सिन्हा थे। लेकिन हाँ, आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करी, प्रधानमंत्री जी उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सीताराम केसरी की तरह पैर से उठा के उनको कार्यालय से बाहर नहीं फेंका जाता। एक और आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उनकी अंत्येष्टि थी। उनके पार्थिव शरीर को पार्टी वाले पार्टी ऑफिस लाना चाहते थे, इन्होंने लाने दिया नहीं, उनका हक नहीं है क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं, बड़े दर्द से कहता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री भी थे, उनको तक चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। ये सम्मान नहीं दे पाए क्योंकि चाटुकारिता करनी थी केवल गांधी परिवार की। तीसरी बात, इन्होंने नितिन गडकरी जी की बात करी। नितिन गडकरी जी, रजत जी, जितनी हमें जानकारी है तो कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है, उनका सम्मान पार्टी का हर नेता करता है। इनके यहाँ कौन सम्मान करता है इनके नेताओं का? कोई नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी की बात करी, अरे शिवराज सिंह चौहान जी तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री छोटा पद होता है। आपकी पार्टी में तो मुख्यमंत्रियों से भी जूते चप्पल उठवा देते हैं राहुल गांधी। कुत्ता जिस प्लेट में बिस्किट खाता है उसमें नेताओं को बुला के कहते हैं बिस्किट खाओ उसी प्लेट से जिससे कुत्ता बिस्किट खा रहा होता है। और ये यहाँ चौड़ी फेरिस्त है। और अंत और आरोपों की कोई झड़ी है। सुप्रिया जी, गौरव जी, एक बात बस और कहूंगा, फिर अंत कर दूंगा। एक बात और फिर अंत। बोलिए। ठीक है, आपको मालूम है एक ही पार्टी है भारत में, जैसे कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है ना, तो कांग्रेस पार्टी ने एक स्कीम निकाली थी कि हर कार्यकर्ता के गले में पट्टा डालेंगे। वो न्यूज आई थी। अब आप मुझे बताइए, कोई कार्यकर्ता जो आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए, वो अपने गले में पट्टा डलवाएगा कि उसको ट्रैक किया जाए? ये है कांग्रेस पार्टी की सोच। और इसीलिए मैं कहता हूं, अरे हमारी बात मत सुनिए, कम से कम जो G23 कह रहा है, गुलाम नबी आजाद ने कहा है, जो कभी लगता है जो गए हैं व्यक्तिगत